कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ कि आप डेली एक ट्रेड ले सकते हो। आप सुबह सुबह ट्रेड लोगे, देन शाम को 7 से 8 बजे आप एग्जिट कर सकते हो उस ट्रेड को। वो सेटअप बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। इसमें आप 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हो। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 5 मिनट का चार्ट है, पर ज़्यादा रिस्क मत लेना क्योंकि ये रिस्क ट्रेड रहेगी। ठीक है, मैंने आज है ना एक मॉर्निंग में आपको अपने टेलीग्राम पे एक ट्रेड दिया था। मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्रेड दिया था मैंने यहाँ से ट्रेड दिया था। देखो यहाँ पे मॉर्निंग में एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, देन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टेप हुआ, देन सीधा अपसाइड में हमारा फर्स्ट टारगेट डन कर दिया है इसने। फिर इसने थोड़ा ऊपर नीचे किया है, फिर हमारे सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट अभी पेंडिंग है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था और मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था डाउन साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था समथिंग अराउंड दिस, यहाँ पे 8:05 पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। देन पूरा कैप्चर किया डाउन साइड का फॉल, देन अप साइड का भी मैंने पूरा कैप्चर किया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया था। जो भी लाइक करे लाइक कर दीजिए चैनल को। आज दिल्ली दिल्ली लोगे और सुबह लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे आप देख सकते हो। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड, कि आपको सबसे पहले आना है डेली पर। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट बहुत easy है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैंने 35,000 रुपये दिए थे भाई साहब। उस 35,000 जो इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आज जैसे आप देख रहे हो तो आपको कल के दिन का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ठीक है, मैं आपको कहाँ से बताता हूँ, मैं आपको ये यहाँ से बताता हूँ। 2 जनवरी से ओके, यहाँ पे आप देखो ये प्रीवियस डे कैंडल है, इसका हाई एंड लो दिख रहा है आपको। ठीक है, जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यानी कि ब्लू कैंडल, कौन सी, ये जो ब्लू कैंडल दिख रही है, इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो प्रीवियस डे रहेगा, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अपना सेटअप वर्क करेगा। आपको बायर्स फाइंड करते आ जाएंगे। मेरा बताने का मन तो नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क करती है और इसकी एक्यूरेसी 80 to 95% है। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। यदि आप जॉब करते हो, यदि आप बिजनेस करते हो, तो आप इजीली इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। और इसी स्ट्रेटजी के अंदर एक डे लाइट और मिड नाइट स्ट्रेटजी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा वो कैसे वर्क करती है। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल। सबसे पहले ये वाली कैंडल देखो, मैं आपको यहीं से बताता हूँ। ये डोजी कैंडल टाइप बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। ये कैंडल है जो 5 मार्च की है, इसने 2 जनवरी की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि आपको समझ जाना है कि जो अगली कैंडल बनेगी वो भी अप साइड में ही जाने वाली है। देखो आप 6 जनवरी को आप ट्रेड लेते मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, शाम को 6-7 बजे आपको एग्जिट करना रहता है। तो देखो आप सुबह सुबह ट्रेड लेते हैं, मार्केट पूरा दिन अप साइड में रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या पता है कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट डे भी मार्केट अप साइड में जाएगा। और आपने नेक्स्ट डे जैसे ही ओपन हो आपने ट्रेड ली, आप शाम को 6-7 बजे देखते हो तो मार्केट डाउन, मतलब आपका उस दिन लॉस हो जाता है। ठीक है, हम लॉस एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, जो जैसी है एग्जैक्ट वैसे ही बताऊंगा। मैं कोई इसमें एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्क करेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो रेड कैंडल बनी है, फिर 8 जनवरी के कैंडल ने
इस 7 जनवरी की कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसको स्वीप किया है। आपको ये देखना है, यदि इसके लो को स्वीप करके मार्केट वापस ऊपर चले जाता है यानी कि वीक बनाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट डे रहेगा, नेक्स्ट डे में आपको अपसाइड के लिए रहना है। तो देखो आपको यहाँ पे पता चल गया, इसने स्वीप की तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे अपसाइड में रहने वाला है। तो 9 जनवरी को देखो आप मॉर्निंग में सुबह 6-7 बजे ट्रेड लोगे, अपसाइड प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट डे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 8 जनवरी की कैंडल, मतलब 8 जनवरी की जो कैंडल है इसके अबव 9 जनवरी की कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो आपको नेक्स्ट डे भी अपसाइड में ही रहना है। ठीक है, आप नेक्स्ट डे में बैठते हो, आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, आप देख सकते हो। देन इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आप नेक्स्ट डे भी अपसाइड के लिए रहोगे। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, देन अपसाइड में नहीं जाता है, यहाँ पे आपका लॉस होता है। ठीक है, हम लॉस एक्सेप्ट करते हैं। देन इसने स्वीप किया तो मार्केट नेक्स्ट डे डाउन साइड में रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, अब डाउन साइड की ट्रेड लेते हो, यहाँ पे भी आपका लॉस होता है। देन ये वापस से अप साइड में और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, यानी कि इसका जो हाई है, ये देखो ये हाई है, ये एक सेकंड, जो कि 14 जनवरी की कैंडल है, उसने 13 जनवरी की कैंडल का हाई स्वीप किया, देन वापस आ गया। तो आपको तैयार रहना है कि भाई नेक्स्ट डे डाउन जाएगा, आप ट्रेड लेते हो, मार्केट डाउन साइड में जाता है, आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, देखो रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट ही हुआ है। देन इसने वापस से डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, तो आपको क्या नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप अप साइड की लिक्विडिटी लो, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसी कंडीशन में आपको एक पूरा यूट्यूब पे एक लेक्चर बना के बता दूंगा। देन उसके बाद देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दी ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आपको पता है नेक्स्ट डे अप साइड, नेक्स्ट डे अप साइड। तो देखते जाओ आपको कहाँ से 19 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ है। देन आप जब यहाँ पे ट्रेड लेते हो, जब 19 जनवरी को आप ट्रेड लेते हो कि मार्केट अप साइड में जाएगा, तो यहाँ पर आपका छोटा सा ऐसा हिट होता है। देखो इसने अप साइड की लिक्विडिटी ली है, देन प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है 29 जनवरी की कैंडल ने, तो आप नेक्स्ट डे डाउन साइड में रहोगे। जैसे ही 30 जनवरी के सुबह 6-7 बजे बजते हैं, आप डाउन साइड की ट्रेड लेते हो, ये देखो कितना बड़ा मूव आपने कैप्चर किया है। ठीक है, इसके बाद 19 जनवरी के बाद आपको पता है, सॉरी 30 जनवरी की जो कैंडल है, आपको पता है कि रेड बनी है और इसने 29 जनवरी की कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट डे डाउन साइड में रहेगा आप। ठीक है, मार्केट 2 फरवरी को ओपन होता है, आप डाउन साइड में ट्रेड लेते हो। ठीक है, आपका प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनी है, आपको पता है कि 3 फरवरी को भी मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है, तो आप ट्रेड लेते हो। यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है, आपका एसएल हिट होता है। तो देखो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा कि मार्केट बुलिश रह सकता है कल के दिन में। आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे ना ही आपका लॉस होता है ना ही आपका प्रॉफिट होता है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन इसने 3 फरवरी के हाई को मतलब स्वीप किया है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे में को डाउन रहना है। आप सुबह ट्रेड लेते हो, देन शाम को आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, नो डाउट। फिर आप नेक्स्ट डे भी डाउन साइड के लिए रहते हो, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है। कौन सी 6 फरवरी को भी आपका एसएल गया। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है कि देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, 5 फरवरी की लिक्विडिटी लेके इसने अप साइड में क्लोजिंग दे दी, तो आपको पता है कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल मेरे लिए आपको काफ़ी है। तो यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली यदि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, कहाँ से, 3 मार्च से, तो यहाँ पे देखो आप कितना तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता आज तक का है। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क करती है, यदि आप इस पर काम करते हो तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 1 वीक में $3000 से $11,000 बनाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करते हो ना वाइज, आपको मज़ा आ जाएगा। यदि आपको और भी लेक्चर चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो भी रहता है आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है गाइज, और आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मैं वो भी बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल।